कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से तो सब वाकिफ़ ही होंगे। अगर किसी को कभी दोस्ती की मिसाल देनी हो तो सबसे पहला नाम कृष्ण सुदामा का ही आता है। कृष्ण का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था और वहीं सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ करता था, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सुदामा भी एक समय अमीर हुआ करते थे, लेकिन क्या किसी को पता है कि सुदामा गरीब कैसे हुए? क्या थी इसके पीछे की वजह? तो चलिए आज जानते हैं इसके पीछे की एक पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब थी, भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पे पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर फिर खाऊंगी। सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। लेकिन कुछ समय बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन वो चनों की बंधी पोटली चुरा कर ले गए, क्योंकि उनको लगा कि उस पोटली में सोने के सिक्के होंगे। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वे पोटली लेकर भागे और पकड़े जाने के डर से सारे चोर मुनि के आश्रम में छिप गए, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ समय बाद चोर उस आश्रम से भाग गए, लेकिन वे चनों की पोटली वहीं पर भूल गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहारा के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी और उसे वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा और श्री कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे, तो गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को दी और कहा, बेटा कि भूख लगे तो खा लेना। सुदामा तो जन्मजात से ही ब्रह्मज्ञानी थे। जो ही चने की पोटली सुदामा ने अपने हाथ में ली, उन्हें वैसे ही सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने तो यह चने दोनों लोगों में बराबर बांटकर खाने के लिए दिए हैं, लेकिन ये चने अगर मैंने अपने मित्र श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, ऐसा कदापि नहीं होगा। तो इसी बात के डर से सुदामा ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चने का नहीं खाने दिया। तो इस प्रकार सुदामा ने अपनी मित्रता निभाई और अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया। और आपको तो पता ही होगा कि जब सुदामा द्वारका गए तो भगवान कृष्ण ने चुपके से उनकी कुटिया को अपने जैसे महल में बदल दिया था, लेकिन सुदामा उस महल में कभी नहीं गए। उन्होंने उनका शेष जीवन कान्हा के मंदिर में उनके चरणों में बिताया। यह दुनिया वास्तव में सुदामा की हमेशा कर्जदार रहेगी। एक तो उन्होंने श्री कृष्ण को चने खाने से रोककर इस पूरी सृष्टि को दरिद्र होने से बचाया, और दूसरी तरफ उन्होंने मित्रता की ऐसी मिसाल पेश की जिसकी आज तक चर्चा की जाती है। और जब भी दोस्ती की बात आती है तो श्री कृष्ण और सुदामा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी सुदामा के गरीब होने की पौराणिक कथा। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। इसके साथ ही कमेंट में अपनी राय बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये कहानी असली है या नहीं, और इसके साथ ही ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।